हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल MICT कंप्यूटर एजुकेशन। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का 8वां पार्ट। पिछले वीडियोस में आप लोगों को मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया था। उनमें मैंने पहला इनपुट डिवाइस आप लोगों को पढ़ाया था कीबोर्ड के बारे में, जिसमें कीबोर्ड्स के बटन वगैरह सारे पूरे कंप्लीट मैंने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा दिया था। अगला इनपुट डिवाइस है माउस, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। माउस का हिंदी मतलब होता है चूहिया। दिखने में भी आप लोगों ने देखा होगा कि माउस एक चूहा की तरह, चूहिया की तरह छोटा सा बॉक्स की तरह होता है और जिसमें लंबा सा वायर भी लगा हुआ होता है। माउस को तो हम लोग इनपुट डिवाइस कहते ही हैं, साथ ही साथ माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि स्क्रीन पे आप कोई भी चीज जो देख रहे होंगे उसको किसी भी स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले किसी भी चीज को अगर आपको पॉइंट आउट करना है, किसी भी चीज को आप चाहते हैं कि किसी चीज को टारगेट करे, किसी को सेलेक्ट करे, तो स्क्रीन पे जितने भी विजुअल होते हैं उनको पॉइंट आउट करने के लिए माउस का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि माउस से हम किसी भी चीज को क्लिक करके अपना इंस्ट्रक्शन, अपना इनपुट कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इसलिए माउस को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। माउस आप लोगों ने देखा होगा, माउस में जो लंबा सा वायर लगा होता है उसको हम लोग कंप्यूटर के CPU से कनेक्ट करते हैं वर्क करने के लिए। आप जब माउस का यूज करते हैं तो माउस को एक हम फ्लैट सरफेस पे घुमाते हैं। माउस जब हम किसी भी फ्लैट सरफेस पे घुमाते हैं तो उसके अंदर माउस के अंदर एक बल्ब लगा हुआ देखे होंगे, जिसका नाम होता है ट्रैक बॉल। जैसे जैसे हम माउस को घुमाते हैं उसके अंदर जो ट्रैक बॉल लगा होता है वो ट्रैक बॉल भी उस हिसाब से रोटेट करता है। जैसे जैसे वो रोटेट करता है, ट्रैक बॉल रोटेट करता है, उस हिसाब से आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे एक एरो होता है जो घूमता हुआ नजर आता है। उस एरो को कहा जाता है माउस पॉइंटर। उसी माउस पॉइंटर की सहायता से किसी भी चीज को हम स्क्रीन पे पॉइंट आउट कर पाते हैं। आप माउस पे से जब वर्क करेंगे तो माउस में 2 बटन भी होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। तो लेफ्ट वाले बटन को प्राइमरी माउस बटन कहा जाता है और राइट साइड वाले बटन को सेकेंडरी माउस बटन कहा जाता है। जो प्राइमरी माउस बटन यानी लेफ्ट वाला होता है उसका इस्तेमाल हम जनरल सभी कामों को करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल ओके बटन की तरह होता है। जब आप माउस से किसी भी काम को आप कंप्यूटर पे करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। और राइट बटन, जिसको सेकेंडरी माउस बटन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल केवल किया जाता है किसी भी चीज से रिलेटेड स्पेशल ऑप्शंस जानने के लिए। जब आप कहीं पे भी राइट माउस बटन दबाते हैं तो उससे रिलेटेड स्पेशल ऑप्शन आते हैं, जहां से कि उस ऑप्शंस में से किसी भी एक एक्टिविटी को आप चुन सकते हैं। साथ ही माउस में 2 बटन के अलावा एक स्क्रॉल यानी माउस का पहिया भी होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के लिए पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्क्रॉल बटन का। चूंकि स्क्रॉल का मतलब ही होता है ऊपर नीचे खिसकाना, तो उसका नाम स्क्रॉल बटन होता है, उसको व्हील कहा जाता है। अब हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। माउस का डेफिनेशन है, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए इसका यूज होता है। इट लुक्स लाइक ए स्मॉल बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स की तरह होता है, विथ लॉन्ग टेल, जिसमें लंबा सा टेल यानी कि वायर लगा हुआ होता है। दिस टेल और वायर इज कनेक्टेड विद द CPU ऑफ कंप्यूटर। ये जो लंबा सा वायर यानी कि टेल होता है, वायर होता है, उसको कंप्यूटर के CPU से जोड़ा जाता है। ए माउस मूव्स ऑन ए फ्लैट सरफेस। मैंने बताया था कि माउस को एक प्लेन जगह पे घुमाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बॉल। एक बॉल की सहायता से इसको घुमाया जाता है, विच इज कॉल्ड ट्रैक बॉल, जिसका नाम होता है ट्रैक बॉल। अकॉर्डिंग टू मूवमेंट ऑफ बॉल द CPU ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो मूव्स एन एरो ऑन द स्क्रीन। जैसे जैसे माउस को आप घुमाते हैं, ने बताया था कि उसके अंदर ट्रैक बॉल होता है, वो घूमता है। ट्रैक बॉल के हिसाब से आपके स्क्रीन पे एक एरो घूमता है, विच इज कॉल्ड माउस पॉइंटर, जिसको कि कहा जाता है माउस पॉइंटर। ए माउस पॉइंटर कंटेन 2 बटन्स फॉर जनरेटिंग इंस्ट्रक्शन। माउस से किसी भी काम को करने के लिए 2 बटन दिए होते हैं, प्राइमरी माउस बटन और सेकेंडरी माउस बटन। मैंने बताया था कि प्राइमरी माउस बटन इट इज यूज्ड टू डू जनरल डॉक्यूमेंट वर्क, सभी जनरल कामों करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट वर्क्स एज ओके बटन, बिल्कुल ओके बटन की तरह काम करता है। दूसरा सेकेंडरी माउस बटन या जिसको राइट माउस बटन बोलते हैं। इट इज यूज्ड टू गेट होगा, यहाँ पे स्पेशल के पीछे गेट छूटा हुआ है, गेट स्पेशल ऑप्शन। इसका इस्तेमाल होता है किसी भी चीज से रिलेटेड स्पेशल ऑप्शन जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ए माउस ऑल्सो कंटेन्स अ व्हील विच इज यूज टू स्क्रॉल द पेजेस। माउस में एक व्हील बटन भी होता है, निपहिया होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस पेज पे स्क्रीन पे पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। टुडेज ऑप्टिकल माउस इज
यूज एट लार्ज स्केल। यहाँ अभी जो जनरली माउस यूज किया जाता है, अभी के टाइम में सबसे ज्यादा माउस यूज किया जाता है वो माउस होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस का इस्तेमाल किया जाता है। माउस का जो अभी आविष्कार किया था उनका नाम था डगलस एंजेलबर्ट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ENGELBERT होगा यहाँ पे, एंजेलबर्ट। और मेजरमेंट यूनिट, माउस को जो मापने का यूनिट है वो मिक की पर सेकेंड है, ए नहीं होगा यहाँ पे, मिक की पर सेकेंड। माउस को जो हम लोग घुमाते हैं उसके स्पीड को मापा जाता है मिक की पर सेकेंड में। ये था हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस। अब हम लोग चलेंगे इनपुट डिवाइस, तीसरे इनपुट डिवाइस में। तीसरा इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन कंटेंट जो आपके पेपर पे होता है, कागज पे होता है, जैसे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह हो सकता है, कोई भी हैंड रिटन टेक्स्ट है, जैसे आपसे हाथ से कुछ लिख रखे हैं, जैसे आपने सिग्नेचर कर रखा है, या आपका कोई फोटोग्राफ है जो कि कागज पे है, कोई भी ऐसा कंटेंट जो पेपर पे लिखा होता है उसको आप ले जाना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्कैनर का। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज जो कागज पे होता है उसको लोग कंप्यूटर में ले जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है स्कैन करना। तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिस पेज पे लिखे हुए कोई भी कंटेंट्स को वो आपके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी भी कागज पे लिखे गए कंटेंट, फोटोग्राफ, डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन टेक्स्ट को डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करता है, और जो भी कंटेंट ये कागज पे होता है उसको स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में उसको फिर सेव कर देता है। तो ये होता है स्कैनर। अब डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। इट इज एन इनपुट डिवाइस, यह भी एक इनपुट डिवाइस है, विच इज यूज फॉर डायरेक्ट इनपुटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन टेक्स्ट एंड फोटोग्राफ। कोई भी हाथ से लिखा हुआ टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ है, इन सब चीज को डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए स्कैनर का यूज होता है। इट स्कैन्स द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सेंड टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म। ये आपके कागज पे लिखे किसी भी कंटेंट को स्कैन करता है, उसको फिर कंप्यूटर के मेमोरी में डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है, सेव कर देता है। इट इज कनेक्टेड विद द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर, इसको भी हमको कंप्यूटर के सीपीयू से ही कनेक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑफिसेज, इसका इस्तेमाल ऑफिसेज में होता है, बैंकों में होता है, कंपनीज में होता है, एग्जामिनेशन बोर्ड में होता है, स्टूडियो में होता है, फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर होता है दो प्रकार का, एक होता है ऑप्टिकल स्कैनर और दूसरा होता है मैग्नेटिक स्कैनर। थोड़ा सा समझना है, मतलब कि ऑप्टिकल स्कैनर का मतलब होता है वैसा कोई भी स्कैनर जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। वैसे स्कैनर जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ऑप्टिकल स्कैनर, वैसे स्कैनर जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करते होता है मैग्नेटिक स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर होता है OMR OCR और मैग्नेटिक स्कैनर होता है MICR। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी बस इतना सा लिखा हुआ है कि स्कैनर व्हिच वर्क्स ऑन ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, ऐसा स्कैनर जो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करे इज कॉल्ड ऑप्टिकल स्कैनर। ये ऑप्टिकल स्कैनर कहलाता है, जैसे कि OMR OCR और मैग्नेटिक स्कैनर। ये स्कैनर व्हिच वर्क्स ऑन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, वैसा स्कैनर जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करता है इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्कैनर, जैसे कि होता है सच एज MICR, ये MICR होता है। अब हम लोग डिटेल से जानते हैं कि ये जो ऑप्टिकल स्कैनर OMR OCR होता है और मैग्नेटिक स्कैनर MICR होता है, इनके क्या क्या वर्क होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। पहला है उनमें से OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने OMR का नाम सुना होगा। जब भी आप कोई भी ऐसा एग्जाम देते होंगे जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको कि आप OMR शीट पे आंसर देते हैं, जैसे कि कोई भी आंसर आपका ABCD होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप उसमें मार्क करते हैं, वहां पे कलर कर देते हैं, उसको OMR शीट बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो OMR शीट होता है उसको जो चेक किया जाता है वो कंप्यूटर से चेक किया जाता है। तो ये जो OMR स्कैनर होता है इसका काम होता है कि किसी भी कागज पे कोई मार्क हमने कहाँ पे लगाया है या कहाँ पे नहीं लगा है, यह चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है OMR स्कैनर का। जब भी हम वो जो OMR शीट होता है उसको चेक करना होता है, तो सबसे पहले हम OMR स्कैनर में हम अपना OMR शीट डालते हैं। OMR शीट डालने के बाद क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा OMR स्कैनर से उस शीट पे लाइट का रेज यानी प्रकाश का किरण उस पे डाला जाता है। उस पे डालने के बाद क्या होता है, वहां से उसको रिफ्लेक्शन मिलता है। वहां पे लाइट डाला जाएगा, फिर वहां से उसको रिफ्लेक्शन मिलेगा, जहां जहां मार्क लगा हुआ रहता है वहां से रिफ्लेक्शन मिलता है। तो कंप्यूटर ये कंपेयर करता है कि हमने कहां कहां मार्क डाला था और कहां कहां से रिफ्लेक्शन हमें वापस आ रहा है। अगर रिफ्लेक्शन वहां से आ रहा है इसका मतलब है कि वहां पे मार्क लगाया गया है।
इस आधार पे हमारा जो कंप्यूटर होता है ये डिटरमाइन कर पाता है कि कोई भी मार्क कहाँ पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो OMR स्कैनर का स्पेशली ये काम होता है कि ये चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर पे कहाँ, हमारे कागज पे, कोई भी पेपर पे, OMR शीट पे कहाँ पे मार्क लगाया गया या नहीं लगाया। इसका इस्तेमाल ज्यादातर एग्जामिनेशन बोर्ड में हमारे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं उनको रीड करने के लिए किया जाता है, या हम जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शीट होता है, OMR शीट होता है, उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है OMR का। अब हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं OMR। इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और रीडर। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर भी होता है, या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। OMR जो होता है ऑप्टिकल स्कैनर का प्रकार होता है। इट इज यूज्ड टू चेक वेदर अ मार्क इज प्रेजेंट और नॉट ऑन द पेपर। ये हमारे पेपर पे चेक करता है कि कोई भी मार्क कहाँ पे लगा है या नहीं लगा हुआ है। इट इज यूज्ड टू चेक आंसर शीट ऑफ MCA। मल्टीपल चॉइस आंसर शीट होता है, क्वेश्चन का आंसर शीट होता है, उसको रीड करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट साइंस द लाइट रेज ऑन द पेपर। ये पेपर पे क्या होता है, लाइट रेज डालता है एंड रिसीव रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट, और वहां से इसको रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। आफ्टर द कंपेरिजन ऑफ साइंस अमाउंट ऑफ एंड रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेज, जब ये तुलना करता है कि हमने कहाँ कहाँ लाइट डाला था, कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्शन मिल रहे हैं, इट डिटरमाइंस वेदर अ मार्क इज प्रेजेंट और नॉट ऑन द पेपर। तब ये जान पाता है कि कहाँ पे पेपर पे मार्क लगा है या नहीं लगा है। इट इज यूज्ड इन एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका इस्तेमाल एग्जामिनेशन बोर्ड में होता है। दूसरा स्कैनर है OCR। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। यह भी एक ऑप्टिकल स्कैनर का प्रकार है, मतलब यह भी एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। यह एक ऐसा स्कैनर है जो आपके कागज पे कोई भी कंटेंट होते हैं उसके शेप और साइज को रिकॉग्नाइज कर पाता है। मतलब कागज पे कुछ भी लिखा हुआ है तो ये उसको रीड कर पाता है। इसलिए OCR स्कैनर का इस्तेमाल होता है कागज पे लिखे गए किसी भी हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट, कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट जो कागज पे है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने स्कैनर का मतलब ही ये समझा था कि कागज पे लिखे गए कंटेंट को कंप्यूटर में ले जाता है, लेकिन OMR के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा तो जाना कि ये किसी भी कंटेंट को जो कागज पे लिखा होता है उसको कंप्यूटर तक नहीं ले जाता है, बल्कि वो केवल ये चेक करता है कि कागज पे कहाँ पे मार्क लगा है या नहीं लगा है। एक्चुअल में जो भी चीज कागज पे लिखा होता है उसको डायरेक्टली कंप्यूटर में ले जाना होता है, तो उसके लिए OCR स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो OCR का डेफिनेशन समझ लेते हैं। OCR का फुल फॉर्म है इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। यह भी ऑप्टिकल स्कैनर का प्रकार है, मतलब OCR एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है। इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज द शेप एंड साइज ऑफ कंटेंट ऑफ द पेज। ये पेज पे जो भी कंटेंट लिखे होते हैं उसके शेप और साइज को रिकॉग्नाइज कर पाता है। सो इट इज यूज फॉर डायरेक्ट इनपुटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हैंड रिटन टेक्स्ट, फोटोग्राफ ETC। इसलिए किसी भी हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट, फोटोग्राफ या किसी भी कंटेंट को आपके कंप्यूटर तक ले जा पाता है। इट इज यूज्ड इन ऑफिसेज और स्टूडियो, इन कंपनीज। इसका इस्तेमाल और स्टूडियो में, कंपनीज में, बैंकों में इसका इस्तेमाल होता है। ये था हमारा ऑप्टिकल स्कैनर का दो प्रकार, OMR और OCR। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं तीसरा MICR। MICR मैग्नेटिक स्कैनर होता है, मैग्नेटिक स्कैनर का प्रकार है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह एक ऐसा स्कैनर होता है जिसके माध्यम से कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो किसी स्पेशल इंक या कोई मैग्नेटिक इंक से लिखा गया टेक्स्ट होता है तो उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक MICR स्कैनर का। कोई भी टेक्स्ट जो नॉर्मल इंक से लिखा होता है उसको आप OCR से रीड कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा टेक्स्ट जो स्पेशल इंक से, जैसे कि मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होता है, तो उसको आप रीड करना चाहेंगे तो उसको केवल MICR स्कैनर ही रीड कर सकता है। जैसे कि आपने लोगों ने बैंक का चेक देखा होगा, बैंक का ड्राफ्ट देखा होगा, तो उस पर देखिएगा एक सीरियल नंबर लिखा होता है, जो आप दिखने से ही आपको लगेगा कि वो सीरियल नंबर किसी स्पेशल इंक से, किसी डिफरेंट इंक के यूज करके उसको लिखा गया है। तो वो जो बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के सीरियल नंबर होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे गए होते हैं। उस सीरियल नंबर से उस चेक के बारे में पूरी जानकारी, उसकी वैलिडिटी, साथ ही साथ उस संबंध में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगा वो पता किया जा सकता है उस सीरियल नंबर को रीड करके। लेकिन वो सीरियल नंबर लिखा गया होता है मैग्नेटिक इंक से, इसलिए उसको
रीड किया, उसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है MICR स्कैनर का। तो MICR स्कैनर केवल मैग्नेटिक इंक या किसी भी स्पेशल इंक से लिखे गए टेक्स्ट को रीड कर पाता है, और इसका इस्तेमाल बैंकों में जो चेक होते हैं, ड्राफ्ट होते हैं, उसके सीरियल नंबर को रीड करके उसके वैलिडिटी और अदर इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग समझ लेते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। लिखा हुआ है कि इट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्कैनर, या मैग्नेटिक स्कैनर का प्रकार है विच इज यूज टू रीड दोज कैरेक्टर विच आर रिटन बाय यूजिंग, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मिस किया हुआ है, यूजिंग मैग्नेटिक इंक और स्पेशल इंक। इस कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो स्पेशल इंक या किसी मैग्नेटिक इंक से लिखा गया होगा उसको रीड करना होता है तो इस्तेमाल किया जाता है MICR स्कैनर का। इट इज यूज्ड इन बैंक, इसका इस्तेमाल बैंकों में होता है टू चेक वैलिडिटी ऑफ चेक, यहाँ पे चेक होगा, स्पेलिंग गलत है, चेक एंड ड्राफ्ट। इसका इस्तेमाल चेक और ड्राफ्ट के वैलिडिटी को चेक करने के लिए बैंकों में किया जाता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में, तो आज रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि इनपुट डिवाइस में मैंने आप लोगों को कीबोर्ड और माउस और स्कैनर के बारे में पढ़ाया। अगले वीडियोस में मैं आप लोगों का आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। आज के लिए रहने देता हूं इतना ही। आप लोगों के फरमाइश पे, क्योंकि बोल रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट कि आप अपना फेस भी दिखाए, इसलिए स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है जिसमें कि मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से आगे का वीडियो लाता रहूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और हमें हौसला मिले वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।